ये हम तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। परंतु हे महाभावो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत् से जानने वाले महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। इससे पहले हमने श्लोक पढ़ा था, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जब अंतःकरण में अहंकार होता है तभी मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ, नहीं तो वो जानता है कि सब कर्म जो हैं वो भगवान की शक्ति से होते हैं और प्रकृति में होते हैं, और मनुष्य शक्ति भगवान की होती है। मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। क्या है वो? मिट्टी का ढेर ही तो है। ये शरीर क्या है? मिट्टी का ढेर ही तो है, क्या कर सकता है? तो ये कह रहे हैं गुण। अब आप देखिए, आप जानते, कितने लोग जानते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग क्या होता है? आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग क्या होता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। पता है, पूरी प्रकृति 3 गुणों से मोहित है, सत, रज और तम। ये तो आप सब जानते हैं। पूरी प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये प्रकृति है। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये प्रकृति है। तो ये प्रकृति जो है ये त्रिगुणात्मक है। कैसे? हमारा शरीर त्रिगुणात्मक है या नहीं? किसी का शरीर बड़ा रजोगुणी होता है, हर समय काम 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 काम। किसी का सतोगुणी होता है, उसको भजन अच्छा लगता है, उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, उसको भगवान अच्छे लगते हैं, उसको सतोगुण अच्छा लगता है, उसका खान पान भी सतोगुणी है, उसका सब कुछ सतोगुणी है। कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। तमोगुणी कैसे होते हैं? आलस, प्रमाद, अहंकार, क्रोध, ये सब तमोगुण। तो ये शरीर और मन भी ऐसे ही होता है। सतोगुणी व्यक्ति अलग होता है, वो शांत होता है, शांतचित्त, प्रेमी, शुक्राना मानने वाला, भक्त टाइप का। रजोगुणी ये करना है, वो करना है, यहाँ भाग वहाँ भाग, वो रजोगुणी होता है। और तमोगुणी वही क्रोध, मोह, आसक्ति, अहंकार, आलस, प्रमाद, दूसरों पे चिल्लाना, ये सब तमोगुण है। तो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये सब गुणों के अंतर्गत आती हैं। इनमें 3 गुण रहते हैं, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 गुण रहते हैं, तो इसको कहते हैं गुण विभाग। और जो इनकी परस्पर चेष्टाएं हैं, जो हम इंद्रियों से, आँख से देखा, मुख ने बोला, हाथ ने कर्म किए, है ना, ये सब जो काम क्रियाएं होती हैं, कर्म, जो भी कर्म होते हैं शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से, ये कर्म विभाग। पूरे शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि, ये त्रिगुणात्मक है, इसको गुण विभाग कहते हैं। और जो इनकी परस्पर चेष्टाएं हैं, कैसे ये कर्म करते हैं, इसको कर्म विभाग कहते हैं। अब कह रहे हैं गुण कर्म निरंतर बदलते रहते हैं। देखिए, एक ही व्यक्ति सुबह सुबह तो सतोगुणी होता है, दिन में रजोगुणी हो जाता है, और रात को तमोगुणी हो जाता है। तो एक ही व्यक्ति के गुण भी बदलते रहते हैं, कर्म भी बदलते रहते हैं। कभी बहुत शांत होगा, बड़ा प्रेमी होगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी। तो कहा कि गुण और कर्म निरंतर बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं या नहीं? निरंतर बदलते रहते हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं प्रकृति में, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। पदार्थ तो आते हैं गुण के अंतर्गत, और क्रिया आती है कर्म विभाग। 2 चीज़ें हैं, एक पदार्थ और एक क्रिया। अब ये कहने, पदार्थ और क्रिया दोनों बदलने वाली हैं और उत्पन्न और नष्ट होने वाली। उत्पन्न होती है, क्रिया शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है। कोई चीज़, कर्म, कोई खाने की चीज़ हमने बनाई, पदार्थ बनाया, सबने खूब शौक से खाया, ख़त्म। कोई चीज़ आती है, हमने यूज़ करी, कपड़ा पहना वहना, फट गया, ख़त्म। नहीं? तो
तो हर पदार्थ और क्रिया उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ठीक ठीक जानना कर्म विभाग और गुण विभाग को जानना समझना है कि सभी चीज़ें प्रकृति में उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती। अब देखिए, हमारा जो चेतन स्वरूप है, जो आत्मा है, हम सब कौन है? हम सब कौन है? आत्मा। हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है? आत्मा, करेंट, शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी। गुरु नाम देते हैं ना, चेतन तत्व, चेतन सत्ता। तो हमारा जो अपना स्वरूप है वो चेतन है, उसमें कोई क्रिया और पदार्थ नहीं है। हमारे स्वरूप में कोई क्रिया पदार्थ नहीं। करंट में क्या है? उसी से पंखे चलते हैं, उसी से लाइट चलती है, उसी से सब चलता है। एक आदमी ने गांव में घर बनाया, बड़ा सुंदर बनाया, बड़ा, उसमें सारी इलेक्ट्रिक गैजेट्स लगवाए, फुली कंप्यूटराइज कर। अब गांव में ये था कि बिजली आ जाएगी, उसका पैतृक गांव था, बिजली आई नहीं, पुराने ज़माने की बात है, और उसका घर बेकार हो गया, बिजली आई नहीं। तो सारा खेल किसका है? परमात्मा की शक्ति का, चेतन तत्व का। और हम कितना अहंकार करते हैं, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। नहीं, कितना हम अहंकार नहीं करते? जो जाने मैं कुछ करता तब लग जब गर्भ जून में फिरता, जो जाने मुझसे कुछ होए उसको सुख नाही कोई। कर्मी तो आवे कपड़ा, न दरी न मोक्ष द्वार। तो जब तक आदमी जानता है मैं करता हूँ, तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। तत्व में ध्यान दीजिएगा, पदार्थ और क्रिया नहीं है, ना कोई पदार्थ है ना क्रिया है, ये तो सब प्रकृति का अंश है। तो अब हम लोगों से अपना ध्यान कैसे हटाएं? अब ये हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमें लोगों के दोष दिखते हैं, हमें लोगों के कर्म और स्वभाव दिखते हैं, हमें वो दिखता है, लोगों के दोष दिखते हैं, दोष दृष्टि हो जाती है। एक दृष्टांत सुनते हैं, बहुत पुराना दृष्टांत है हमारा, कि एक बार एक घर में 3 बहुएं थीं और उनकी सास थी। वो लोग, उसमें एक बहू जो थी उसको बीच बीच में खाने की आदत थी, तो उस दिन उनके यहाँ व्रत था, अहोई अष्टमी का। तो सास ने कहा कि वो उसको पानी लेने का काम दे दो। पानी भर के लाएगी नदी से तो क्या 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 झूठा करेगी, और उसको पानी लेने का काम दे दिया। अब वो घर से गई तो आटा मला रखा था, फ्रिज में पुराना आटा रखा था, वो निकाला और हाथ में दबाया, गगरी यहाँ दबाई, चल दी साहब। पहुँची गंगा किनारे, घड़ा भरा, उसको धर दिया। फिर रोटी, पानी लिया गंगा जी से, रोटी बेली, मुर्दा जल रहा था, उससे पका ली। अब उसको बीच बीच में भूख लगती थी। फिर देवी जी को मंदिर में जल चढ़ाने गई तो उनके दीपक में से घी चुराया, रोटी पे लगाया और खा लिया, खुश मस्त। तो देवी जी का हाथ ऐसे था, जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा, देवी जी का हाथ ऐसे था तो उनका हाथ ऐसे हो गया। उनका दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो वो बहू कहती है, मैंने अपने घर से आटा चुराया, मुर्दे की आग पे पकाया, और तुम्हारा इतना सा तो घी ले गया, वो भी दूसरे लोग दे जाते, तू क्यों इंज गई? तुम्हें क्यों परेशानी हो गई? अब गुरु कहते हैं सबके अपने अपने कर्म और स्वभाव,
भाई जिसका जैसा गुण होगा, जिसके जैसे संस्कार होंगे, वो वैसे ही तो चलेगा। अब आप परफेक्शनिस्ट हैं और दूसरा परफेक्शनिस्ट नहीं है, उसके संस्कार नहीं है, तो आपकी तरह परफेक्शनिस्ट बन जाएगा? बोलिए, नहीं बन पाएगा। आपको जल्दी उठने की आदत है, आप 4 बजे उठ जाते हैं। अब बहू रानी जो है वो देर से सो के उठती है, तो आप चिढ़ती रहेंगी, ये देर से क्यों उठती है, देर से क्यों उठती है, देर से क्यों उठती है। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम अपना भजन करो। हर एक की प्रकृति, हर एक के गुण स्वभाव अलग है। गुणों में बरत रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप किसी को नहीं बदल सकते। You cannot change anybody's destiny. You cannot change anybody. Reformers wanted of themselves, not of others. हम किसी को नहीं बदल सकते। तो क्या करें? ध्यान हटा लें, ज्ञान से समझ लें कि ये इसकी प्रकृति ऐसे ही। 2-4 बार बता दें, हमारा मन करता है। अगर उसका स्वभाव संस्कार होगा तो बदल जाएगा या बदल जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं बदलेगी। क्या कहें? हम खुश रहें, हम अपना मस्त रहें, हमें गुरु का ज्ञान मिल रहा है, हमें समझ मिल रही है। और कुछ लोगों से जो सत्संग में भी आते हैं, उनसे सुबह नहीं उठा जाता। नहीं उठा जाता तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। कोशिश करिए कि ब्रह्म वेला में उठ जाए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। फिर नहीं उठा जाता, शरीर अलाउ नहीं करता तो नहीं उठा जाता, तो नहीं उठा जाता, ठीक है। तो हर एक का गुण अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है। तो किसी को देखकर हमें ये नहीं कहना है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसका गुण और स्वभाव ऐसा ही है। जैसा गुण होगा वैसे ही स्वभाव होगा, और जैसा गुण स्वभाव होगा वैसे ही क्रिया होगी। तो द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज योरसेल्फ। अगर हम किसी को बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने को बदल सकते हैं, किसी और को नहीं। हम कहते हैं, बच्चे लोग कहते हैं हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी है, हमारे पापा ऐसे, और तुम कैसे हो? अपने दोष देखे कभी? तो हम जब ऐसे करते हैं कि तुम ऐसे हो, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी तो है। हम कैसे हैं? हम अपनी तरफ भी तो जरा झांक लें। हमें भी तो 1000 कमियां निकाल देगा कोई। अगर हम किसी की 10 कमियां निकालते हैं, गुरुजी को कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे करती है, वो ऐसे करते हैं। बच्चे अक्सर मैसेज कर देते हैं ना गुरु भगवान को, वो ऐसे करते हैं, तो फिर तुम कैसे हो? तुम जरा अपनी तरफ भी तो झांक लो। तो किसी के दोष, तभी कहा स्वामी राम सुखदास जी ने, किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना करे, और किसी के कहा बुरा ना समझे, ना सोचे, ना करे और ना बोले। किसी के लिए बुरा मत सोच। क्यों? सब अपनी अपनी प्रकृति से चल रहे हैं, सबका अपना अपना स्वभाव, सबकी अपनी अपनी लीला है, हर एक के अपने अपने गुण हैं। और कभी कभी हर एक को गुस्सा आ जाता है, हमें भी तो आ जाता है। अब कह रहे हैं जो हम प्रकृति से बंध जाते हैं, है ना, प्रकृति से बन जाते हैं, अपने को कर्ता मानने लगते हैं। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। तो कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, ये तो इंद्रियां गुण में बरत रही हैं। हो रहा है, तुम कर नहीं रहे। हो रहा है काम या कर रहे हैं आप? बोलिए, होने और करने में कितना फर्क है? दिन और रात आप कर रहे हैं या हो रहे हैं? बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं? अगर बच्चा ना पढ़ना चाहे तो आप पढ़ा सकते हैं? मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने खाना बनाया। वो तो शरीर के द्वारा क्रिया हुई, शक्ति परमात्मा की थी। आपने क्या किया? ये जो हमारा अहंकार ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहमेति मन्यते, ये जो हमारा अहंकार विमूढ़ आत्मा है ना, वो जबरदस्ती शोर मचाता रहता है। बोला मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। जब मरोगे तो खाली जाओगे। इतनी मैं मत करो कि मैंने किया, मैंने किया, कुछ साथ नहीं ले जाओगे।
कह रहे हैं जो हम गुण विभाग और कर्म विभाग से बंध जाते हैं, उसका मुख्य कारण है हमारा राग। हमारा राग, राग माने आसक्ति। हमारी आसक्ति है किससे? अपने शरीर से, अपनी मैं से। तो ये तो सब लीला चल रही है, परमात्मा की खेल चल रहा है। आप अपना काम कीजिए, अपना काम किए जा, प्रभु का नाम लिए जा। क्यों दूसरों के चक्कर में पड़ते हो? ये जो हम दूसरा देखते हैं ना, दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल। तो इंद्रियां गुण गुण में बरत रही हैं, सब आपे आप चल रहा है। हम अपने को भी करता ना माने और दूसरे को भी करता ना माने। हम अपने को करता मानते, मैंने इतना किया, तो दूसरे को भी करता मानते। अपने को तो कहते मैंने अच्छा किया और दूसरे ने गलत किया। कह रहे हैं हर परिस्थिति में हम यही समझें कि गुरु ने कराया। गुरु कहते हैं ना कि भाई मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ, सब भगवान कराते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये तो भक्ति की दृष्टि है। और ज्ञान की दृष्टि क्या है? गुण गुणों में बरत रहे हैं, सब खेल चल रहा है। ये ज्ञान की दृष्टि है। इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, सब लीला चल रही है, सब खेल चल रहा है। देखिए प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे पिछली बार ये बताया था कि हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री हमारे हाथ पैरों से जो होती है, इनवॉलेंट्री जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। खाना डाल देते हैं, उसका खून बन जाता है, शौच इत्यादि निकल जाती है, हम कर रहे हैं। सांस आ रही है जा रही है, हम कर रहे हैं। दिल धड़क रहा है, हम धड़का रहे हैं। कौन है? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सब कराने वाले आप हैं। तो कहने कर्मयोगी ये नहीं मानता कि मैं करता हूँ, वो कहता है कि इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं और सब करने वाले प्रभु जी आप हैं। अब देखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है गीता के, ये हम 3रे अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। पर 13वां अध्याय है प्रकृति पुरुष का विभाग गीता में। उसमें भगवान ने कहा है प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। जो प्रकृति में स्थित है वही सुखी दुखी होता है। यानी जो अपने को कर्ता मानता है और दूसरे को कर्ता मानता है, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वही सुखी दुखी होता है। पहले बनी प्रारब्ध पीछे बजना शरीर, ऐसा जान के भी तुलसी मन न बांधे थी। जैसा खेल बना पड़ा है, क्या कर सकते हैं। 1 घंटी बजती है, जीवन बदल जाता है। इसलिए बहुत भजन करिए, बहुत सबके हित के लिए कीजिए, दुआएं कमाइए। हम दुआएं नहीं कमाते, हम पैसा कमाने में लगे रहते हैं। नहीं, कितने लोग दुआएं कमाते हैं? गुरु जी तो दुआएं कमाने में लगे हुए हैं और आदमी पैसा कमाने। पैसा साथ जाएगा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, साथ ले जाना। कुछ लोगों को आदत होती है फ्लैट पे फ्लैट खरीदते जाते हैं, ज़मीनें खरीदते जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतना पैसा नहीं है लोगों के पास, पर दिल्ली में आप देखिए और जगह देखिए, एक घर होना चाहिए। अम्मा जी कहते थे एक घर है, गाड़ी खरीद सकते हो तो गाड़ी खरीद लो, पर इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। मच वॉन्ट्स मोर, कभी मनुष्य को तृप्ति आएगी, तृप्ति आएगी भगव सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तभी। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तभी उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तभी उसे शांति आती है। नहीं तो शांति आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जो है वो भगवान से उत्पन्न हुआ है। संसार तो उसको सेवा करने के लिए मिला है और भगवान प्रेम करने के लिए।
तो जब तक ईश्वर से प्रेम नहीं करेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर हम शरीर से अपने को कर्ता मानेंगे तो भोक्ता भी मानेंगे। जो कर्ता सो भरता सो मरता। भोक्ता कैसे? अब मैंने ये किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, अब मैंने ये किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। और ये तो भगवान की शक्ति से हुआ, उन्होंने कराया, इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब हमें फल की इच्छा होगी? बोलिए, फल की इच्छा होगी तो हम भोक्ता बनेंगे। भोक्ता नहीं बनेंगे तो कर्ता भी नहीं बनेंगे। क्योंकि हमें फल चाहिए तो हम भोक्ता बनते हैं। भोक्ता मतलब फल चाहिए, फल फल नाम। अगर हमने सेवा करी तो प्रशंसा चाहिए, मेहनत करी तो पैसा चाहिए, बड़े हैं घर के तो सम्मान चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम ना कर्ता बनेंगे ना भोक्ता बनेंगे। ना हमने प्रकृति से संबंध माना, ना हम कर्ता बने। मैंने कुछ नहीं किया, हमें कर्ता नहीं बने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम भोक्ता भी नहीं बने। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, बहुत ज़्यादा आप गीता पढ़ेंगे तो बहुत क्लिष्ट है। तो गुरु के ज्ञान से, अम्मा जी के आशीर्वाद से उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो आप कर्ता बनेंगे तो भोक्ता भी बनेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं करा, ये तो सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। वो कराते, उन्होंने कराया, गुरु ने कराया, भगवान ने कराया, उनकी कृपा से हुआ। तो फिर अब ऐसे नहीं कि भाई सास है तो बहू भी आ गई, अब सास कह रही है मैं तो कुछ नहीं करती, सब काम करे जा रही है, बहू जो है आराम से अपना ऐश कर रही है। ऐसे नहीं। संस्कार भी सिखाइए, कायदे भी सिखाइए। अब कह रहे हैं भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर बहुत जोर दिया है। जैसे भगवान ने कहा, जैसे जनक आदि भी निष्काम भाव से कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक महान ज्ञानी थे, वो भी कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अब भगवान अपने लिए भी कह रहे हैं तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कि मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मुझे संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? अगर मैं कर्म ना करूँ तो लोग भी कर्म ना करें और दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और फिर भगवान ये भी कह रहे हैं तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, ज्ञानी भी अज्ञानी के समान लोक संग्रह करे, उनके कर्म में भ्रम उत्पन्न न करे। कह रहे क्या रखा है संसार में? अरे तू कर्म में क्यों लगा हुआ है? अरे तू भजन कर। तो फिर ये कहा, हाथ रहेगा, हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी का साधु की यही उत्तम रीत। हाथ में काम रहे, मुख में राम रहे, भगवान का नाम रहे, हृदय में भगवान का प्रेम रहे, यही गृहस्थी साधु, यही उत्तम रीत। कहने से सिद्ध होता है कि लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना श्रेष्ठ करे। भगवान ने कहा कर्म का आरंभ किए बिना कोई भी नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। तो काम नहीं करेंगे, और स्पेशली यंग जनरेशन। अब जो लोग देखिए 70 से ऊपर के हो गए हैं, और उनसे भी कहे काम करो काम करो काम करो, तो भजन कब करेंगे? जितना हो जाए उतना कर लीजिए, उसके लिए भी हम मना नहीं करते, जितना हो जाए कर लीजिए, पर अपने को ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए। अब इंद्रियां जवाब दे रही हैं, अब इंद्रियां कह रही हैं अब तुमसे नहीं होता, तो ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाओगे। अब ये कह रहे हैं कि गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि योगी भी निरंतर कर्म करता है, पर वो अपना ज्ञानी तो विचार से अपने को अलगाव कर लेता है प्रकृति से। कर्म योगी कर्म करता है, कहता है इंद्रियां गुण गुणों बरत रही है, मैं कुछ नहीं करता। और योगी जो है वो भी विचार से अपना प्रकृति से अलगाव कर लेता है। मेनली क्या करना है? हमें अलगाव करना है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और कोई कुछ नहीं करता है। ये तो हम मान लेते हैं मैं कुछ नहीं करता, पर जब दूसरा गलती करता है तो एकदम हम उछल जाते। जब तक साधक संसार से संबंध मानता रहेगा तब तक तत्वित नहीं हो सकता। जब तक हम संसार से संबंध मानते रहते हैं तब तक हम
मैं आत्मा हूँ ये हमें पक्का नहीं होता। तो कह रहे हैं संसार को कब जान सकते हैं? जब संसार से अलग हो जाए। संसार को कब जान सकते हैं? जब संसार से अलग हो जाए। मतलब अलग होके देखें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संसार जो है ये मुझसे, ये शरीर और संसार एक है। देखिए पहले तो ये समझिए, शरीर और संसार एक है और मैं आत्मा और परमात्मा एक है। शरीर और संसार एक है, मैं और परमात्मा एक है। मैं माने आत्मा, मैं आत्मा और परमात्मा एक है। अब शरीर से और संसार से तो हमें अलगाव करना है और परमात्मा से एक होना है। क्यों? क्योंकि शरीर से तो हम अलग हैं ही। एक दिन छूटेगा नहीं छूटेगा शरीर, या हमेशा साथ रह जाओगे? कोई आपने 1000-2000 साल का आदमी देखा है? ज़्यादा 150 साल का देखा होगा, सुना होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं सुना होगा। तो एक दिन तो छूटेगा ना। तो ये हमारा है, पर परमात्मा हम नित्य संबंध है हमारा उनसे। तो परमात्मा से तो एक होकर उन्हें जान सकते हैं और शरीर संसार से अलग होकर उसे जान सकते। अब देखिए कुछ शेर और शायरी है। कर्म का सब खेल है यह लौट कर तो आएगा। कर्म का सब खेल है ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। तो कह रहे हैं कर्म का सब खेल है ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल कोई और उसे रुलाएगा। इसलिए आप परेशान मत होइए। प्रकृति में जो हो रहा है वो होगा ही। आप क्यों सोचते हैं वो ऐसे है वो ऐसा है, मैं मर रही हूँ वो कुछ नहीं कर रहा? सब लेने का देना। छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक ऑफिस में एक बॉस जो थे वो अपने सबऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। कितने ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उसको एक थप्पड़ मार दी। नेवर यूज फिजिकल वायलेंस। ऑफिस तो सबऑर्डिनेट घर गया, इतना परेशान था कि बॉस ने इतना बुरी तरह कर दिया, तो उसने वाइफ को डांट दिया। वाइफ ने बच्चे को पीट दिया, उनके बच्चे ने छोटे भाई को पीट दिया। अब छोटे भाई ने कुत्ता था उनके घर में, उसको मार दिया, खूब उसकी पिटाई कर दी। अब देखिए गुस्सा कैसे ट्रैवल करता है। तो उसने वो छोटे बच्चे को, वो कुत्ते को खूब मार दिया। अब कुत्ते ने जाके एक बाहर आदमी को काट लिया। वो कौन था? वही बॉस था। समझे? वो वही बॉस था जिसने सबऑर्डिनेट को थप्पड़ मारा था। अब देखिए कर्म का फल मिल गया। अब वो सोचता कि मैंने ऐसा किया, वो उसने ऐसा किया। अरे भगवान देख रहे हैं ना सब, तुम छोड़ो, जाने दो। कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं। कर्मों से डरिए ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है परंतु कर्म नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है पर कर्म नहीं। तो इसलिए अपने कर्मों को ध्यान से करें, ना अपने को कर्ता माने ना किसी को और कर्ता माने। गुण विभाग क्या है फिर से समझा देते हैं। कर्म विभाग क्या है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रकृति, ये सब के अंदर 3 गुण हैं। ये गुण विभाग है। इनकी जो परस्पर चेष्टाएं हैं ये कर्म विभाग। तो हमें क्या समझना है कि इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं। ना मैं करता हूँ ना कोई करता है, सब खेल चल रहा है, लीला चल रही है। सबके अपने अपने संस्कार है, ना अपने को कर, क्योंकि जो करता बनेगा वो भोक्ता भी बनेगा। मुझे फल भी चाहिए, अब मुझे मान भी चाहिए, अब मुझे रिटर्न भी चाहिए। तो करता बनेगा तो भोक्ता भी बनेगा। भोक्ता नहीं बनेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैंने कुछ किया, ना मुझे कुछ फल चाहिए, तो क्या होगा? करता भी नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगर वो भोक्ता नहीं बनेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए कहेगा, तो उसे कुछ मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा? मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और जब हमें इच्छा नहीं होती तो थोड़ा भी मिलता है तो क्या होता है? बहुत। सैलरी है हमारी 2 लाख 3 लाख और हमें बोनस मिल गया 25,000 का, तो बोनस से हम इस बार आएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। क्यों? 25,000 की बोनस पे खुश हो रहे हैं, सैलरी के कोने पे नहीं। क्यों? जो चीज़ सरप्राइज होती है वो हमेशा खुशी देती।
प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुआ अज्ञानी मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। अब कह रहे हैं कि जो लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो कर्मों में और गुणों में अत्यंत आसक्त रहते हैं। खूब मुझे करना है, ऐसा उनको बहुत ज़्यादा भाव होता है। मुझे बड़ी दुकान बनानी है, बड़ा मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। बच्चों को शौक़ होता है, नहीं आपने भी अपनी एज में किया, बच्चों को शौक़ है तो उनको कह रहे हैं उनको मना मत करिए। तो कह रहे हैं जो पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अब आप सब समझते हैं तो आप बच्चों को या जो संसार में फंसे हुए हैं उनको विचलित मत करिए। बस बच्चों को ये बताइए कि सब कराने वाले भगवान, सब कराने वाले गुरु हैं, उनकी कृपा से होता है। तुम्हारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तुम अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो। तो कह रहे ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानी को विचलित ना करे, उसके कर्म उसकी मति में भ्रम न डाले कि कर्म वर्म से कुछ नहीं होता, भजन करो। भगवान ने कहा कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।